बेटा जो पीडीएफ सेंड की थी लास्ट, वो सारे हो गए क्वेश्चन टिल 75 आई थिंक। यस ठीक है, मैं अभी उसके आंसर्स आपके वेरीफाई करवा देती हूँ। आज इस मैम चैप्टर मुझे एक क्वेश्चन में डाउट है। कोई बात नहीं रिया, मैं डाउट ले लेती हूँ। बस एक ना लास्ट टॉपिक रह गया इस चैप्टर का ना, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद आज ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। मैं बस वो टॉपिक करवा दूँ बेटा, उसके बाद डाउट्स ले लेना जितने भी होंगे, राइट? यस मैम। ठीक है। Who is not present? Joshua, Tamila, Lefty. Okay, board visible है? Okay, बच्चों लास्ट टॉपिक है गारंटी टू अ पार्टनर। वैसे इसके बाद एक और टॉपिक आता है आपका कैपिटल एडजस्टमेंट, बट वो ना लास्ट ईयर से रिलेटेड है, कोर्स से ना। कैपिटल एडजस्टमेंट का बिल्कुल लास्ट टॉपिक होता है, ये लास्ट ईयर से रिलेटेड है तो ये नहीं करेंगे। सिर्फ इट मींस लास्ट टॉपिक इज लेफ्ट नाउ व्हिच इज गारंटी टू अ पार्टनर। अब बच्चों इसे गारंटी टू अ पार्टनर में है क्या? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन ना? बोर्ड इज विजिबल? यस मैम। ओके, तो गारंटी टू अ पार्टनर। अब यहाँ पे केस क्या है? मान लो वी हैव 3 पार्टनर्स ए बी सी, 3 पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी। ये 3 पार्टनर्स में सी जो पार्टनर है उसको ए और बी ने गारंटी दी है कि योर शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 20,000। मतलब इन दोनों ने सी को गारंटी दी है कि आपका प्रॉफिट शेयर किसी भी केस में 20,000 से कम नहीं होगा। केस क्लियर है बच्चों? बोलो यस मैम। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है दर्शप्रीत, अब दोबारा समझाना एक बार। हाँ दोबारा समझा रही हूँ बच्चे। देखो यहाँ पे गारंटी टू अ पार्टनर है जो अक्षय तुम भी इसे ध्यान से सुनना बच्चे, आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट टॉपिक है बिल्कुल। गारंटी टू अ पार्टनर, देखो ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं और 3 पार्टनर्स में जो ये सी पार्टनर है ना, सी पार्टनर को ए और बी ने गारंटी दी कि आपका शेयर 20,000 से कम नहीं होगा। मतलब वो दोनों कहते हैं हम अपना शेयर कम कर लेंगे लेकिन तुम्हारा शेयर नहीं कम होने देंगे, चाहे हमें प्रॉफिट हो, हमें हमारा शेयर पूरा मिले या ना मिले, लेकिन हम आपको 20,000 पे करेंगे ही करेंगे। क्लियर है, स्पष्ट? यस मैम। अब बच्चों जब हम किसी भी पार्टनर को गारंटी देते हैं ना, वो 2 टाइप से होती है। गारंटी कैसे होती है? या तो जितने पार्टनर्स हैं वो गारंटी दे रहे हैं या कोई एक पार्टनर गारंटी दे रहा है। तो वी हैव 2 केसेस हियर। Case 1, when guarantee is given by all the partners to one partner. एक पार्टनर को गारंटी बाकी के सारे पार्टनर्स दे रहे हैं कि योर शेयर विल नॉट बी लेस देन 20,000। लेट अस अज्यूम द प्रॉफिट अमाउंट इज 20,000 हियर। सेकंड केस क्या आता है? ओनली वन पार्टनर इज गिविंग गारंटी। सिर्फ ए कहता है, बी इन्वॉल्व नहीं है इसमें, सिर्फ ए कह रहा है कि सी का जो शेयर है वो 20,000 से कम नहीं होगा और अगर उसमें कोई भी डेफिशिएंसी होती है दैट डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय ए अलोन। मतलब वो खुद सारी डेफिशिएंसी को बियर करेगा, बी को उसको किसी भी टाइप की डेफिशिएंसी बोर्न करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बच्चों? सेकंड केस, यस मैम। deficiency is borne by only one partner। ठीक है, ये 2 केसेस है, इसे नोट करो, फिर बताती हूँ आगे ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। बच्चों टॉपिक बहुत सिंपल है कि हम लोग पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं
that your share of profit will not be less than this amount, whatever is given in the question. Amulya? अमूल्य, मैंने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था बच्चों, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, गारंटी टू अ पार्टनर। गारंटी टू अ पार्टनर का मतलब है कि लेट अस अज्यूम वी हैव 3 पार्टनर्स ए बी सी। अब सी को ए और बी ने गारंटी दी दैट योर शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 20,000। मतलब ए और बी सी को प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपका शेयर 20,000 रहेगा ही रहेगा, चाहे हम लोग डेफिशिएंसी बेयर कर लेंगे, लेकिन सी को 20,000 प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। अमूल्य, क्लियर है बच्चे केस? रेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज नोट इट डाउन। यस अमूल्य, इज इट क्लियर? Yes. तो बच्चे इसमें ना 2 केस अराइज होते हैं, या तो गारंटी दोनों पार्टनर्स, मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे मिलके दे रहे हैं एक पार्टनर को, या कोई एक पार्टनर गारंटी दे रहा है उस पार्टनर को। जैसे ए और बी दोनों ने गारंटी दी कि सी का शेयर हम 20,000 से कम नहीं होने देंगे। ये था फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या है? व्हेन डेफिशिएंसी इज बोर्न बाय ओनली वन पार्टनर। सिर्फ ए कहता है कि मैं सी का शेयर 20,000 से कम नहीं होने दूंगा, बी कहता है मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं अपना पूरा शेयर लूंगा। तो ए कहता है जो भी सी की डेफिशिएंसी आएगी, जो भी कमी आएगी, वो मैं बियर करूंगा। क्लियर है बच्चों केसेस दोनों? Yes, ma'am. प्लीज नोट इट डाउन। अक्षय क्लियर है बच्चे? देवांश? अक्षय क्लियर है? जल्दी से नोट करो बच्चों, टॉपिक ओवर करते हैं फिर। ठीक है अक्षय, अक्षय मुझे बताते रहना बेटा, कुछ अगर क्लियर ना हो तो। यति, शी इज नॉट प्रेजेंट। नवनीत? बच्चों प्लीज तुम लोग ना क्लास टाइम पे ज्वाइन किया करो। मैं ऑलरेडी 5-6 मिनट वेट करती हूँ आप लोगों का, लेकिन आप उससे भी लेट हो जाते हो। अभी 3:15 पे क्लास ज्वाइन की नवनीत तुमने। प्लीज बच्चों क्लास टाइम पे ज्वाइन किया करो, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। नवनीत देखो बेटा, मैंने यहाँ पे ना एक लास्ट टॉपिक डिस्कस किया है इस चैप्टर का, दैट इज गारंटी टू अ पार्टनर। गारंटी का मतलब क्या होता है नवनीत? जैसे तुम, मैं और मान लो तुम्हारी कोई और फ्रेंड, हम तीनों जो है ना पार्टनरशिप में है। तुम्हारी फ्रेंड को हम दोनों ने मिलके, तुमने और मैंने मिलके ये गारंटी दी कि उसका शेयर प्रॉफिट का 20,000 से कम नहीं होगा। अगर कमी कोई आएगी तो वो तुम और मैं बियर करेंगे, लेकिन हम उसे 20,000 प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, राइट? तो इसी तरह से मैंने अज्यूम किया था कि ए बी सी 3 पार्टनर है, सी को गारंटी मिली बाय ए एंड बी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 20,000, 20,000 से कम नहीं होगा। तो बच्चे गारंटी में 2 केसेस अराइज होते हैं, या तो जितने रिमेनिंग पार्टनर हैं वो एक पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं, मतलब ए और बी दोनों गारंटी दे रहे हैं। केस 2 क्या है? व्हेन डेफिशिएंसी इज बोर्न बाय ओनली वन पार्टनर। ए कहता है कि सिर्फ मैं गारंटी दे रहा हूँ कि सी का शेयर 20,000 से कम नहीं होगा, बी कहता है मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे तुम्हारी फ्रेंड है तो मैंने बोला कि सिर्फ तुम इसकी डेफिशिएंसी बेयर करोगी, मैं नहीं करूंगी, राइट? तो इन दैट केस नवनीत ने गारंटी दी अपनी फ्रेंड को कि उसका जो प्रॉफिट है वो 20,000 से कम नहीं होगा, मैं अपना पूरा प्रॉफिट लूंगी, उसे भी पूरा प्रॉफिट मिलेगा, जो कमी आएगी वो बॉर्न कौन करेगा? नवनीत। ठीक है नवनीत, बोलो क्लियर है बच्चे? केस टॉपिक समझ आ गया क्या करना है हमने? 3 बार टॉपिक रिपीट किया है मैंने, ठीक है? जस्ट बिकॉज अमूल्य ने क्लास ज्वाइन लेट की, दर्शप्रीत का नेटवर्क इशू रहता है और नवनीत,
ठीक है बच्चे, प्लीज टाइम पे आया करो, इसे नोट करो। दर्शप्रीत ही इज स्टिल नॉट इन द क्लास। कर लिया बच्चों नोट? Yes, ma'am. ठीक है, नाउ Yes, ma'am. हाउ वी आर गोइंग टू डील विद द ट्रांजेक्शन हियर? See, in cases में you have to make profit and loss appropriation account. I have already taken a case A, B, C. Let us assume their profit sharing ratio is 3:2:1, right? Now, total profit is 60,000. Total profit is 60,000. C has given guarantee by the remaining partners by the remaining partners that his share of profit will not be less than 20,000. ठीक है, अब जो मैंने केस लिया था मैंने उसे क्वेश्चन में फ्रेम कर दिया है। काइंडली एक बार क्वेश्चन नोट कर लो या फिर रीड कर लो। दर्शप्रीत तुम्हारा नेटवर्क स्टेबल नहीं है बच्चे, कितना टॉपिक मिस होता है तुम्हारा। मैम वाईफाई चल नहीं रहा और नेट पैक खत्म हो गया। अच्छा खत्म हो गया, अभी रिचार्ज किया कि नहीं किया उसे? यस मैम करवा लिया। ठीक है, केस समझ आ गया ना दर्शप्रीत, जो मैंने डिस्कस किया था बेटा पहले? मैम फर्स्ट केस हुआ था, सेकंड नहीं कर पाया। मैम रिकॉर्डेड लेक्चर देख लूंगा। लेकिन नोट नहीं किया? नोट कर लिया मैम। बस ठीक है, अभी मैंने केस समझाया नहीं है बच्चे, मैं अभी सिर्फ फर्स्ट केस ही डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, ओके मैम। हाँ सिर्फ फर्स्ट केस डिस्कस कर रही हूँ दर्शप्रीत, जहाँ पे मैंने बोला था कि जितने रिमेनिंग पार्टनर्स है वो डेफिशिएंसी को बियर करेंगे। तो ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, प्लीज क्वेश्चन नोट कर लो जल्दी से। कर लिया बच्चों? डन? Yes, ma'am. ओके, क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने बच्चों? इस टाइप के क्वेश्चंस में भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। देखो पहले मैं तुम्हें डायरेक्ट ट्रीटमेंट समझा रही हूँ, फिर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। देखो 60,000 को इस रेशो में डिवाइड करना है, तीनों में। तो ये 6 से डिवाइड किया, इसका आ गया शेयर 10,000, इसका आ गया 20,000 और इसका आ गया 30,000। ठीक है बच्चों, अब हमने गारंटी किसको दी है? 60,000 को मैंने इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया। नाउ सी हैज गिवन गारंटी, कितना शेयर होना चाहिए सी का? 20,000। 20,000 होना चाहिए ना सी का शेयर। इस 20,000 की जितनी भी डेफिशिएंसी रहेगी दैट विल बी बोर्न बाय ए एंड बी। समटाइम्स आपको क्वेश्चन में क्या होगा कि ये रेशो गिवन होगी कि डेफिशिएंसी किस रेशो में बियर की जाएगी, बट अगर क्वेश्चन के अंदर डेफिशिएंसी रेशो गिवन नहीं है तो देखो सी का शेयर है, रेशो किसकी बची? ए और बी की। 3:2 की रेशो में 10,000 उसको ऑलरेडी मिल रहा है, कमी कितने की आ रही है? डेफिशिएंसी कितने की है? 10,000 की। वो 10,000 ए और बी 3:2 की रेशो में डिवाइड करेंगे। देखो 10,000 दिस इज डेफिशिएंसी ऑफ सी borne by A and B in 3
3:2 किस रेशो में बियर की जाएगी? 3:2। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, क्विकली ma'am. रिप्लाई, क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है। Yes, ma'am. अब इस 10,000 को 3:2 की रेशो में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, कितना आ गया? 6,000 ए का शेयर, 4,000 बी का शेयर। ए अपने शेयर में से 6,000 देगा किसको? सी को, और बी अपने शेयर में से 4,000 देगा सी को। तो यहाँ पे ए का शेयर कितना हो गया? ए शेयर it is 30,000 minus 6,000. So his share of profit will be 24 and B's share will be 20,000 minus 4,000. So it is 16,000 and C's share will be 10,000 plus deficiencies given by A and B 6,000 प्लस 4,000। तो देखो उसका टोटल शेयर आ गया 20,000। देखो प्रॉफिट की डिवीजन समझ आ गई सबको? Yes, ma'am. मैम वापस समझाना। वापस समझाती हूँ सांची। स्टेप क्या है? डिवाइड दिस प्रॉफिट इन द गिवन रेशियो। हमने इसे जब डिवाइड किया तो एक्चुअल शेयर जो बनते हैं वो सबके सांची क्या बनते हैं? 30,000, 20,000, 10,000, राइट? नाउ सी हैज गिवन गारंटी ऑफ ₹20,000। तो कितने की डेफिशिएंसी हुई सांची इसकी? 10,000। 10,000 की। वो 10,000 कौन बियर कर रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? ए एंड बी। किस रेशो में बियर कर? जो भी रेशो गिवन है, सी की रेशो हटा दो और ये रिमेनिंग रेशो में ए और बी डेफिशिएंसी को बियर करेंगे। तो 10,000 में से सांची मान लो तुम और मैं हूं, तो 3:2 की रेशो है। ठीक है, 10,000 का 3/5 पोर्शन मैं पे कर रही हूँ, 2/5 पोर्शन तुम पे कर रही हो सी को। तो हमने क्या किया? डेफिशिएंसी निकाल ली 10,000 की इन द रेशियो ऑफ 3:2, जिसमें मेरा शेयर बना 6,000, तुम्हारा शेयर बना 4,000। मतलब तुम अपने शेयर में से 4,000 दोगी सी को, मैं अपने शेयर में से 6,000 दूंगी। तो मैंने यहाँ पे एक्चुअल शेयर निकाल लिए। ए का शेयर था 30,000, जिसमें से डेफिशिएंसी गिवन टू सी आ गया 6,000। फिर बी शेयर 20,000, डेफिशिएंसी बॉर्न फॉर सी दैट इज 4,000। 16,000 इसका आ गया, सी का अमाउंट पूरा हो गया। सी को 20,000 देना था, 20,000 पूरा दे दिया। समझ आया बेटा? यस मैम। क्लियर है बच्चों सबको? कोई छोटा सा भी डाउट? क्वेश्चन केस बहुत सिंपल है इसका, सिर्फ डेफिशिएंसी का आपका रेशो फाइंड करना और शेयर निकालना है। एनीवन क्लियर? अक्षय क्लियर है? नवनीत, अक्षय, सर्शप्रीत? Yes, ma'am. ओके, कुश्ती क्लियर है बच्चे? यस मैम। तो ये सब आप वर्किंग नोट में शो कर सकते हो जो मैंने अभी बोर्ड पे किया। नाउ वी विल डिवाइड द प्रॉफिट इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। Profit and loss appropriation account by profit and loss account, it was 60,000। अभी और कुछ नहीं है तो डायरेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ए का शेयर था 30,000 माइनस 6,000, राइट? बी का शेयर था कितना था? बी का शेयर 20,000 माइनस 4,000 एंड सी शेयर इज 10,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000। So you can directly write the amount here. It is 24,000, it is 16,000 and 20,000. 60,000 कंप्लीट हो गया। ठीक है,
और जो हमने शेयर्स फाइंड किए थे मैंने पहले, वो आप नीचे वर्किंग नोट्स में शो कर देना। फिर तो समझ आ गया गारंटी, व्हाट इज गारंटी टू एनी पार्टनर? Yes, ma'am. ओके, अक्षय, सुमित, क्लियर है बच्चों? प्लीज समझ आ गया बच्चे? सुमित आज तो जरा माइक शो हो रहा है, यस और नो बोल सकता है। दिव्या क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. ओके बच्चे। प्रीत, Yes, ma'am. प्लीज मैं टॉपिक दोबारा डिस्कस कर लूंगी, ठीक है? जो तुम्हारा स्टार्टिंग का टॉपिक रह गया ना, दिव्या, प्रीत, एंड देयर आर 2 or 3 more students in the class who have missed the topic. कर लिया बच्चों नोट? Yes, प्रियंका ma'am. मैम, ओके, प्रियंका मैम, प्रियंका ओके बच्चों, रीड क्वेश्चन नंबर 84. Sachin and Yuvraj are partners and they decided to admit Sehwag in the partnership firm. The profit sharing ratio is agreed 3:2:1 with guaranteed amount 20,000 to Sehwag for the year this. The business earns a profit of 96,000. Prepare profit and loss appropriation account sharing the division of profit for the year. Deficiency, if any, will be met by Sachin and Yuvraj. यानी remaining partners जो है यहाँ पे deficiency bear करेंगे. ठीक है बच्चों, करोगे इस क्वेश्चन को ट्राई? सिंपल Yes, क्वेश्चन ma'am. है, हाँ प्लीज डू इट. सबने करना है ये. अक्षय तुमने भी करना है बेटा क्वेश्चन ये.
अक्षिता स्क्रीन पे जो क्वेश्चन शेयर हो रहा है बेटा 84 क्वेश्चन करना है। सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने भी डिस्कस किया था बोर्ड पे। बच्चों वर्किंग नोट्स में अपना डेफिशिएंसी अमाउंट शो कर देना। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डायरेक्टली अकाउंट बना के सिर्फ अमाउंट माइनस और प्लस करना, बट वर्किंग नोट में अपनी प्रॉपर जो भी तुमने कैलकुलेशंस की है उसे शो करना। बस ये चैप्टर ओवर हो गया। इसके बाद मैं आप लोगों के इसके असाइनमेंट तो सेंड करूंगी, एज वेल एज सीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस पे असाइनमेंट करेंगे पूरे। साइमल्टेनियसली किसी ने टीएस ग्रेवाल स्टार्ट की हुई है बच्चों? किसी ने नहीं की हुई? यस और नो तो बोल दो। No, ma'am. No, ma'am. ओके, कोई बात नहीं, फिर मैं टीएस के असाइनमेंट सेंड करूंगी, उससे प्लीज करना सर। फर्स्ट क्या मैसेज भेजा हमने? 45,600, 30,400 एंड 2,000 ओनली। 20,000 तो उसका अमाउंट है बेटा, गारंटेड अमाउंट है। 2,000 अच्छा गलती से लिख दिया होगा। हाँ ठीक है स्पर्श, हाँ ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। Those who have done 84, please do question number 85. मैम स्क्रीन नहीं विजिबल हो रही। स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही, देखना आप भी विजिबल है। हाँ सर, क्वेश्चंस नहीं आ रहे मैम। एक बार अपना वीडियो ऑन ऑफ करो स्पर्श। किया मैम, नहीं आ रहा। नहीं हो रही? बाकी सब तो विजिबल है बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. No, ma'am. मुझे भी नहीं हो रही शो। मेरे को लगा मेरा नेट बेटा, खराब है। तुम दोनों खड़े वाले साइड का नेट खराब चल रहा है लग रहा है, दोनों को ही शो हो रही है ना। नहीं मैम, अच्छा खासा आ रहा है। क्या आ रहा है? अच्छा खासा नेटवर्क आ रहा है। यस मैम। मैंने बोल दिया था नेटवर्क को ना कि स्पर्श और अक्षिता को विजिबल नहीं होना चाहिए, ये जो क्वेश्चंस है ना, बाकी सबको होने चाहिए, है ना। मुझे भी नहीं हो रहा मैम। मैम मुझे भी नहीं हो रही। और कौन नहीं है जिसे जिसे नहीं हो रहे? और कौन बोला था अभी मुझे भी नहीं हो रहा? मैम दर्शप्रीत। मैम अमूल्य। दर्शप्रीत तेरा तो बेटा ऑलवेज नेटवर्क इश्यू रहता है दर्शप्रीत, तेरे साथ कोई नई बात नहीं है। एक मिनट रुक जाओ। आप चेक करो हो रहा है? नो मैम। किसी को नहीं हुआ अभी तक? नो मैम। नो मैम, बस लोडिंग हो ही तो जा रही है स्क्रीन।
मैं दोबारा शेयर करने के लिए बोलती हूँ। प्रियंका मैम, प्रियंका मैम, एट्टी 85 क्वेश्चन हो गया किसी का? यस रिया, नंदनी, क्वेश्चन हो गया बच्चों 85? मैम बस होने वाला है। सृष्टि क्वेश्चन हुआ 85? मैम होने वाला है। ठीक है। मैम हो गया। हो गया बेटा, आंसर क्या आ रहा है सांची? मैम 60,800, 45,600, 45,600 and 40,000. 68, 45,006, हाँ ठीक है सांची। हो गया मैम। ठीक है बेटा, आंसर ठीक है, सांची ने बोला Done, था। मैम। यस मैम हो आ गया गया। मैम। ओके गुड बच्चों। बच्चों नेक्स्ट केस है गारंटी बाय वन पार्टनर। ये तो और सिंपल हो जाता है कि जो सारा का सारा अमाउंट है ना, जैसे 20,000 हमने ए और बी दोनों से रेशो में लिया था ना, अब सिर्फ एक ही पार्टनर उसे दे रहा है, तो एक का 20,000 कम करो और जिसको गारंटी है उसमें 20,000 प्लस कर देना, मतलब जो भी गारंटी अमाउंट है वो प्लस कर देना। समझ आ गया कि बोर्ड पे बताऊं? जब रिमेनिंग पार्टनर शेयर करते हैं then you have to divide the amount in the ratio, but whenever it is borne by only one individual, means only one partner, then the whole amount will be deducted from his share. Clear? तो अगर 10,000 मान लो ए गारंटी दे रहा है सी को, तो सी का अगर 10,000 की डेफिशिएंसी है, सी में 10,000 प्लस करोगे, ए के पूरे शेयर में से 10,000 माइनस कर दोगे, बी को उतना ही मिलेगा जितना मिल रहा है। कर लोगे क्वेश्चन ट्राई? यस मैम। ठीक है, करो इसे, बहुत सिंपल है ये तो, उससे भी ज्यादा सिंपल है। सारा का सारा अमाउंट एक पार्टनर में से माइनस करो और जिसकी गारंटी है उसमें प्लस कर दो। किसी को ना समझ आया हो तो बोर्ड पे कराऊं बच्चों? बोलो नवनीत। क्लियर है बच्चों सबको? अक्षय समझ आ गया?
बलप्रीत, अब इस क्वेश्चन का आंसर तुम बोलोगे मुझे, चाहे बोलना चाहे चैट बॉक्स में लिखना, आंसर तुम बताओगे पहले 86 का। मैम हो गया। हो गया सांची? यस मैम। बोलो सांची आंसर। मैम 64,000, 38,000 एंड 50,000। ठीक है, होल्ड एफिशिएंसी एक नहीं बियर की है ना, उसमें से माइनस कर यस दो। मैम। ठीक है बच्चे, आगे की यस करो। मैम, हो गया मैम। ओके बच्चे, फर्स्ट वेरी गुड। हाँ, अभी +1 से काफी चेंजेस आए तेरे अंदर, +2 में नाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग एवरी टाइम, थैंक यू मैम। दैट इज गुड। बलप्रीत, आंसर बता बच्चे, हुआ कि नहीं हुआ? बच्चों, किसी को कोई डाउट आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, प्लीज बता दो, दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ टॉपिक, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो। फुल है। फर्स्ट कितना आंसर आ रहा है 87 का? 19,500, 15,500 का। यस मैम। यही आ रहा है आंसर। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट करो। बच्चों, समटाइम्स ना तुम्हें रेशियो गिवन होगी कि जो डेफिशिएंसी है वो बॉन्ड की गई पार्टनर्स के थ्रू इक्वली या फिर अलग रेशियो दी होगी, तो डेफिशिएंसी उसी रेशियो में तुमने बॉन्ड करनी है। अगर डेफिशिएंसी रेशियो गिवन नहीं होती, इन दैट केस मैंने तुम्हें बताया किस तरह से उसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं।
अक्षय कितने क्वेश्चन हो गए? कौन से क्वेश्चन है बच्चे? अक्षय राइट इन द चैट बॉक्स कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो बेटा? मैम इलस्ट्रेशन हाँ बच्चे 88 बोल रहे में हैं। जो प्रॉफिट है उसको 8:4:3 में डिवाइड करेंगे ना? न्यू रेशियो गिवन है ना? हाँ जी। हम्म हो गया। क्या आगे बेटा आंसर? 30,000, 20,000 and 25,000। ठीक है बच्चों, हो गया अगला पेज सबका? यस Yes. मैम। फर्स्ट 30, 20, 20. Those who have not done it, please take the screenshot. अच्छा, मोस्टली गारंटी पे क्वेश्चन आता है, मतलब फुल फ्लेज क्वेश्चन रहता है कि जिसमें आईओसी भी होगा, ड्राइंग्स भी होंगी, एंड देन दे विल से दैट दिस पार्टनर हैज बीन गिवन गारंटी बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स, राइट? तो ये फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है आपका, इजीली सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट जिनके भी 88 तक नहीं हुए? प्रियंका मैम, अक्षय ने एक रिप्लाई नहीं किया अभी तक, कौन से क्वेश्चन पे था? प्रियंका हो गया? 89 क्वेश्चन व्हेन प्रॉफिट्स आर गिवन फॉर 2 years, ये फॉर्म है रेशियो 2:1, सी गारंटी अमाउंट है 10,000 ऑफ प्रॉफिट शेयर एवरी ईयर, डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय बी ओनली, प्रॉफिट दिए हुए हैं 2 साल के, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने हैं। बच्चों इसमें तुम्हें 2 बारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा फॉर डिफरेंट 2 years, right? And every time, every year, C share is 10,000. It is the guaranteed amount. Clear है बच्चों? क्वेश्चन में 2 बारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। फर्स्ट आपका जो ईयर है 2003 का एंड सेकंड 2004 का है, तो 2 इयर्स का आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। बाकी क्वेश्चन सेम है बिल्कुल। डू इट। Ma'am, C is guaranteed a minimum or maximum? मिनिमम अमाउंट कम से कम 10,000 देना ही देना है। मतलब अगर उसका Okay. शेयर ज्यादा बनता है तो ज्यादा शेयर देंगे, तब ये नहीं करोगे कि सिर्फ 10,000 देंगे, लेकिन 10,000 से कम नहीं हो सकता उसका शेयर। अगर 10,000 बन जाए 10,000 दे दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? Okay. या 10,000 से ज्यादा बन रहा है तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 10,000 देना ही पड़ेगा उसे।
हो गया मैम 89। हो गया बच्चे? दोनों साल का अमाउंट बना लिया, कितना कितना है? दो अकाउंट बनाए मैम ना? यस मैम 2003 के तो 20,000 20,000 और 10,000। मतलब 2004 उसमें के कोई डेफिशिएंसी आई नहीं, हाँ? 10 का 10 मिल गया यस उसको मैम। पूरा। अच्छा, और 4 में? 4 में मैम 14 नो 24,000 और 12,000। अच्छा, इसमें भी डेफिशिएंसी नहीं आई, हाँ? नो अच्छा, क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल दिया हुआ है, तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट लिखा है या कैपिटल अकाउंट लिखा है? कैपिटल ही लिखा होगा, है ना? हाँ स्पर्श, क्या लिखा है? कैपिटल लिखा था स्पर्श? एक मिनट में बच्चे, जब भी फिक्स कैपिटल लिखा है इट मींस वहां कैपिटल अकाउंट नहीं लिखना, करंट अकाउंट लिखना है दोनों केसेस में। मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। मैंने पहले भी बोला है कि प्लीज, ये एक माइनर सी चीज है, लेकिन प्लीज ऑलवेज अवेयर रहना इस चीज को लेके। बिल्कुल माइनर पॉइंट है ये। तो यहाँ पे लिखोगे, हो गया बच्चे? तो टू प्रॉफिट Yes. ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, या फिर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, मतलब ए है तो ए करंट अकाउंट, बी करंट अकाउंट, सी करंट अकाउंट, दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। या मेन लाइन में करंट अकाउंट मेंशन कर दो, या तीनों का जब शेयर बार्टिकेशन कर रहे हो तब करंट अकाउंट मेंशन कर दो। नेक्स्ट करो बच्चों। ए बी सी पार्टनर्स है, यहाँ पे भी फिक्स वर्ड गिवन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सी को गारंटेड अमाउंट है 50,000 पर ईयर का। डेफिशिएंसी विल बी borne by A and B in the ratio of 3:2। रेशियो ऑलरेडी गिवन है, जो भी डेफिशिएंसी होगी 3:2 में बियर की जाएगी। नेट प्रॉफिट 2 लाख, सिंपल बनाना है ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। मैम हो गया। हो गया बच्चे? Yes, नेक्स्ट ma'am. क्वेश्चन कौन सा किया? 90th किया ना? Yes, ma'am. हो गया मैम। ओके, 91 रीड करो। इसमें लॉस दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। जब भी लॉस होता है तो कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं हम लोग? Adjustment. एडजस्टमेंट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना।
पढ़ लिया क्वेश्चन? कर लिया बच्चों रीड क्वेश्चन? 3 Yes. पार्टनर्स है, रेशियो है 2:1:1। पार्टनर में किसको गारंटी मिली हुई है? सेवाग को 70,000 की। लॉस दिया हुआ है 2,000 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट 8,000 ऑन सचिन लोन। सचिन एक पार्टनर है विच इज ड्यू फॉर द करंट ईयर। प्रिपेयर दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या करोगे बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, लॉस को ट्रांसफर करोगे डेबिट साइड। 2 लाख का लॉस हो गया, इसमें सचिन का इंटरेस्ट भी देना है लोन का, 8,000 वो हो गया। गारंटेड अमाउंट डाल दिया 70,000। अब जितना भी लॉस होगा कौन बियर करेगा? सचिन एंड युवराज। समझ आ गया कि बोर्ड पे करके दिखाऊं? मैम बोलो। बोर्ड पे करके दिखा दो। मैम बोर्ड पे दिखा दो। ओके, बोर्ड पे कर देते हैं। देखो बोर्ड विजिबल है? यस Okay. Whenever there is loss given, we will always prepare profit and loss adjustment account. ठीक है, क्योंकि लॉस को हम लोग कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं बच्चों। So here it will be adjustment account. कितने का लॉस है? 2 lakhs का? हाँ यार, Yes, 2 लाख का ma'am. लॉस है। Okay. और सचिन का लोन कितना दिया हुआ? सचिन ही है ना जिसका लोन दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है बच्चों इंटरेस्ट इसका लोन पे? 8,000. 8,000। अब गारंटी किसको गिवन है? क्योंकि जिसको गारंटी गिवन है उसको तो प्रॉफिट ही देना पड़ेगा, उसको तो लॉस दे नहीं सकते। गारंटी किसको गिवन है? सहवाग। सेवाग को। कितने की? 70,000। 70,000। 70,000 की। बस हो गया क्वेश्चन, क्योंकि जो जो देना है वो हमने प्रोवाइड कर दिया है। टोटल कितना आ गया? 2,78,000। ये 2,78,000 जो बचे हुए पार्टनर्स हैं दोनों, वो शेयर करेंगे लॉस। उनकी रेशियो कितनी दी हुई है? कितनी मैम रेशियो है? 2:1:1। 2:1:1। मतलब 2:1 में वो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। कौन कौन है बच्चे? एक मैम सचिन सचिन और युवराज। सचिन एंड युवराज। तो देखो 2,78,000 को 2:1 की रेशियो में डिवाइड किया, 3 यह गया 92,666.6। तो एक का शेयर हो गया 92.667 ले लेती हूँ। ठीक है, बचा हुआ दूसरे का शेयर हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। 3 2,78,000 में से डायरेक्टली वी विल सब्ट्रैक्ट इट, so you will get the amount. It is 3 3 3 5 16 में से 9 गए 7 17,533। तो 2,78,000 पूरी की पूरी डेफिशिएंसी ये दोनों बियर करेंगे। लॉस जो है ये दोनों बियर करेंगे। देखो क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? यस मैम।
एक बच्चा कौन प्रेजेंट नहीं है क्लास के अंदर? बलप्रीत। नेक्स्ट करो 92। बस ये वाला टॉपिक तो आज ही ओवर हो गया, आज ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। इसके बाद आई थिंक एक पेज और है पीडीएफ में। देखो एक एक क्वेश्चन अब आप लोगों को एक एक टाइप का क्वेश्चन अच्छे से करा दिया है पार्टनरशिप का। अगर पार्टनरशिप का बेस क्लियर है तभी एडमिशन अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि अभी हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करना है, देन गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो ये सिंपल सिंपल टॉपिक है लेकिन फुल फ्लेज क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। अब अपने असाइनमेंट कंप्लीट करना, टेक योर डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। विनोद शुभ गौरव पार्टनर्स है तीनों, फिक्स कैपिटल दी हुई है तो करंट वर्ड यूज करना प्लीज। मैनेजर ऑफ द फर्म विल बी पेड 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो यहाँ आफ्टर वाला फॉर्मूला लगेगा, रेट अपॉन 100 प्लस रेट परसेंट। विनोद हैज एडवांस्ड अ लोन, यानी इसको इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना पड़ेगा 1 जुलाई को। और अपना अकाउंटिंग ईयर देख लेना कब का है, दिसंबर तक का, मीन 1 जैन टू 31 दिसंबर का फाइनेंशियल ईयर है। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कितना लगेगा इंटरेस्ट ऑन लोन? अमूल्य, अमूल्य, if partnership deed is silent then what will be the interest on loan rate? What is the rate on partners loan here? Amulya, मैम 6%। 6%, good. ठीक है, then what is next? हाँ, A guaranteed amount of 30,000 will be paid to गौरव। A ने गारंटी किया कि गौरव को 30,000 पे करेंगे ही करेंगे। So there is whether there are profit or loss incurred, प्रॉफिट कितना है 25,000। हाँ, अगर प्रॉफिट ही 25,000 है तो अल्टीमेटली बियर करना पड़ेगा। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू द पार्टनर। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, बिकॉज तुमने मैनेजर की कमीशन देनी है और पार्टनर को इंटरेस्ट देना उसके लोन के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देयर। बना किसी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट?
सांची बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा? मैम एक मिनट बना रही हूँ. Okay. पहले क्या किया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दे दिया, यस मैम. कितना आया? 1 लाख का 6%, 6,000 और 6 मंथ्स के लिए 3,000 आ गया. यस मैम. 25 में से 3,000 माइनस कर देंगे, कितना बचा? 22. मैम 2000 आ रहा है मैनेजर्स कमीशन. हाँ 2000 आ गया. 22,000 का 10/110 कर दिया ना. अब जो प्रॉफिट होगा उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना. जिस पर्सन को गारंटी मिली है उसे गारंटी अमाउंट देना पहले. उसके बाद देखो अगर कुछ बच रहा है तो ए और बी एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और अगर लॉस आ रहा है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देना. बच्चों क्लियर है सबको? क्वेश्चन में क्या करना है? जिनको नहीं समझ ma'am. आया बता दो, बोर्ड पे कर देती हूँ बच्चों. किसी को अगर नहीं क्लियर है क्वेश्चन में क्या करना है, विदाउट एनी हेजिटेशन बोर्ड प्लीज पे टेल कर मी. दो. बोर्ड पे कर देती हूँ बच्चे. बोर्ड विजिबल है ना? देखो बेटा सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे. यहाँ पे प्रॉफिट कितना गिवन है? 25,000 का है ना. टू इंटरेस्ट ऑन, किसने लोन दिया हुआ था? लोन किसने दिया था बच्चे क्वेश्चन में? विनोद. विनोद ने. टू इंटरेस्ट ऑन विनोद लोन. वो कैलकुलेट किया 1 लाख का 6%, लेकिन उसने 1 जुलाई को दिया है तो 6 मंथ के लिए कैलकुलेट किया, सो दैट विल बी 3,000. ठीक है. देन आफ्टर टू मैनेजर्स कमीशन. मैनेजर्स कमीशन बच्चे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला पॉइंट है. तो पहले 25,000 में से ये 3,000 माइनस हो जाएगा. यू विल गेट 22,000. इस 22,000 पे रेट परसेंट गिवन है 10 और 10/110 लगेगा, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग है ना, तो 100 प्लस रेट परसेंट. तो व्हाट विल बी योर अमाउंट है? 2,000. तो मैनेजर की कमीशन कितनी आ गई बच्चे? 2,000. 25 में से 5 गए 20. ये 20,000 प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. so that is 20,000. देखो बच्चों क्लियर है? किसने पूछा था? एंड जल्दी से इसे नोट करो सो दैट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ. बच्चे क्लियर है जिसने भी पूछा था? Yes, ma'am. ओके नोट करो इसे. प्रीत ने पूछा था. No, ma'am. Geetal. ओके बीट कर. राइट बेटा. नोट करो बच्चे इसे. देखो जब भी तुम्हें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिया, मैनेजर कमीशन दिया है, I told you all will be recorded in your profit and loss account because they all are charged for the business. तो इसमें बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया करो. कर लिया बच्चे नोट गीतल? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now, okay बच्चों, now we will make profit and loss appropriation account here.
कितना प्रॉफिट ट्रांसफर किया हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 20,000 रुपीज. Here it is प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. राइट बच्चों. अच्छा, गारंटेड अमाउंट किसको था? टू whom we have given the guarantee? Gaurav. गौरव. कितना है बच्चे अमाउंट? Ma'am, 30,000. 30,000. So we are writing here to गौरव अकाउंट, क्योंकि कुछ और तो है नहीं, गारंटेड अमाउंट है 30 और तो कोई अप्रोप्रिएशन नहीं है ना. तो गैप कितने का है? 10,000 का. दिस 10,000 is considered as a loss and it will be bear by the rest partners, remaining partners, by loss transferred to partners. फिक्स वर्ड तो नहीं है क्वेश्चन में? Ma'am, fixed word है. ओके, देन पार्टनर्स करंट अकाउंट. रेशियो कितनी दी हुई है और रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है? दो. Ma'am, Vinod and Shubh. विनोद एंड शुभ. रेशियो कितनी है रिया? Ma'am, equal ratio. इक्वल रेशियो. सो दैट इज वेरी इजी. 5,000 एक का, 5,000 एक का. 10,000 इज द deficiency amount, loss amount borne by the both the parties. देखो बच्चों, क्लियर है क्वेश्चन? नहीं क्लियर तो बताओ, दोबारा एक्सप्लेन करो. यस गीतल, क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. ओके बच्चे. बाकी सबको भी क्लियर है? जिनका हो गया नेक्स्ट करो. मैम इसमें लॉस किस रेशियो में शेयर करेंगे? किस क्वेश्चन में बच्चे? 93. क्या दिया हुआ है? विनोद, गौरव providing businesses, they are losses in the ratio of 3:2. They admit Dinesh for 1/5 share. Dinesh and alumni of IIT Chennai would help them to expand their business to various this where he had been working earlier. Dinesh is guaranteed a minimum profit of 2 lakh. Any deficiency in Dinesh share is to be borne by Vinod and Gaurav in the ratio of 4:1. So losses for the year were 10 lakh. अब बच्चों इसके अंदर न्यू रेशियो नहीं गिवन हुई. वैसे तो हम लोग ना न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं, बट इसमें देना क्या आपको? इसमें तो सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही पास करनी है और कुछ नहीं करना. चलो, सबसे पहले तुमने क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में विनोद का शेयर कितना है? 1/5. तुम्हें रेशियो निकालनी आती है? न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं इस केस के अंदर? 3:2 उनका शेयर हो गया और 1/5. तो सबसे पहले तो 1/5 उसको दे दो, दिनेश को. 1/5 दिनेश का शेयर कितना हो गया सांची? 2 लाख हो गया ना, 10 लाख का. Yes, ma'am. अब बचा कितना? 8 लाख बच गया. Yes, ma'am. उस 8 लाख को 3:2 की रेशियो में विनोद और गौरव को दे दो. मैम लॉस है ये. हम्म, लॉस है ये. हाँ लॉस है. मैम एक बार करवा दो. करवा देती हूँ. सिर्फ इसमें एंट्रीज पास करनी है, कुछ भी नहीं करना तुमने. जो एंट्रीज है उनको पास करना है. देखो बेटा इधर,
देखो लॉस है 10 लाख का। 3 पार्टनर्स कौन कौन थे? पार्टनर्स कौन मैम कौन थे जो बच्चे विनोद, थी? गौरव एंड दिनेश। विनोद, गौरव, गौरव और इसकी रेशियो थी 3:2। दिनेश को एडमिट किया था हमने 1/5 शेयर के लिए, राइट। अब जब तुम लॉस वाली एंट्री करते हो बच्चों, यहाँ पे सिर्फ लॉस की एंट्री करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना। लॉस को किस तरफ पे ट्रांसफर करते हो बताओ? डेबिट साइड पे ट्रांसफर करते हो कि क्रेडिट साइड पे? अगर लॉस आता है पार्टनर्स का तो उसे लिखते कहाँ पे हो? डेबिट साइड। लॉस को डेबिट साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड की जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो वो रिवर्स हो जाएगी ना, ऑल द पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री क्या बात करोगे? विनोद कैपिटल अकाउंट डेबिट, गौरव कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिनेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि अभी ये दिया ही पूरा लॉस हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही लॉस है ये, ठीक है। 10 लाख जिसमें से दिनेश का शेयर बनता है 1/5, 2 लाख उसे दे दिया, बचा कितना? देखो 10 लाख में से दिनेश का शेयर बना 1/5 विच इज 2 लाख। तो 10 लाख में से 2 लाख गया, रिमेनिंग कितना हुआ? 8 लाख। ये जो 8 लाख का लॉस है ये किसका है? विनोद का, गौरव का, इन द रेशियो ऑफ 3:2। इसे 3:2 की रेशियो में हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो इट इज 5, या गया 1, 6, 1,60,000 by 3, 4,80,000 and by 2 it is 3,20,000। देखो ये हमने अभी लॉस को डिवाइड कर दिया, चेक करो, समझ आया? सिर्फ लॉस को डिवाइड किया, कुछ नहीं किया हमने। जितना भी लॉस था पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया है। क्लियर है बच्चों? यस मैम। अब एक बात बताओ, सी को मिनिमम अमाउंट कितना हमने किए, और सॉरी दिनेश को कितना अमाउंट गारंटी की है? 2 लाख। मैम 2 लाख। 2 लाख का प्रॉफिट हमने उसे गारंटी की है, लेकिन उसको 2 लाख का लॉस भी हो रहा है ना, 2 लाख का लॉस भी। तो टोटल हमें सी को कितना, दिनेश को कितना देना है? 4 लाख। कितना देना पड़ेगा उसको? 4 लाख रुपीज। ये रेस कर दूं? कौन है? हाँ बच्चों बोलो, ये रेस कर दूं? बोर्ड दिख रहा है? कर लिया Yes, ये ma'am. नोट? बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. देखो अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना। हमने ना दिनेश को 2 लाख का प्रॉफिट मिनिमम गारंटेड अमाउंट था, बट दिनेश के अकाउंट में ऑलरेडी 2 लाख का लॉस है। तो अगर हम उसे बैलेंस करेंगे तो एक्चुअल हमें दिनेश को देना कितना पड़ेगा? 2 लाख का प्रॉफिट तो देना ही देना है, प्लस 2 लाख का लॉस भी कवर करना है। तो 4 लाख रुपीज टोटल जो है वो दिनेश के पास जाएंगे। ये दिनेश का शेयर हो गया। लेकिन ये 4 लाख बियर कौन करेगा? रिमेनिंग 2 पार्टनर्स। क्या क्या नाम थे उनके? आई फॉरगॉट देम। क्या नाम था? विनोद एंड गौरव। हाँ, विनोद एंड गौरव। रेशियो दी हुई है, किस रेशियो में वो बियर करेंगे इसे? रेशियो दी हुई है 4:1। 4:1। 4:1 में। निकालो डेफिशिएंसी अमाउंट, निकालो जल्दी से, कितना आएगा? 80,000 आ गया, 3,28,000 का आ गया, 80,000 एक का आ गया, ठीक है, यही आ गया ना अमाउंट।
कर लिया ना नोट? तो एंट्री क्या आएगी? विनोद कैपिटल अकाउंट डेबिट, गौरव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दिनेश कैपिटल अकाउंट। यहाँ 4 लाख देना है उसे, क्योंकि 2 लाख गारंटेड अमाउंट और 2 लाख लॉस का कवर करेंगे, तो अल्टीमेटली उसे 4 लाख पे करना पड़ेगा। 3,20,000 इसका आ गया, 80,000 इधर आ गया। नरेशन लिख दोगे, बीइंग डेफिशिएंसी ऑफ दिनेश borne by विनोद एंड गौरव, in 4:1 ratio. Clear? Yes, हाँ. ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो मैंने डेफिशिएंसी की जो ये एंट्री की है, मैंने आपको लॉस वाला बताया, कुछ नहीं होता, एंट्रीज याद करने की जरूरत नहीं है। लॉस क्रेडिट साइड आता है, जब आप इसको जर्नल एंट्री करोगे तो ये डेबिट हो जाएगा और जो अकाउंट होता है वो क्रेडिट हो जाता है, तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। देन आफ्टर जब आप ये डेफिशिएंसीज की एंट्री करते हो तो डेफिशिएंसी जो बियर करता है वो डेबिट होंगे, जो गेनर होता है मतलब जिसको मिलना होता है वो क्रेडिट होगा। कितने क्वेश्चन रह गए अभी इसके? We were doing 92? No, no, no. 93 ना? बस एक पेज और रह गया आई थिंक। मैं ये पीडीएफ ना बच्चों ग्रुप पे सेंड कर रही हूँ अभी, तो इसके क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना प्लीज। दिस इज द लास्ट पीडीएफ रिलेटेड टू इलस्ट्रेशन, इसके बाद मैं इसकी वर्कशीट सेंड करूंगी। ठीक है, मैंने ग्रुप पे पीडीएफ सेंड कर दी है, काइंडली इसे कंप्लीट करना। ओके सखी शीट, अभी लास्ट कौन नहीं था? ठीक है, डू कंप्लीट योर पीडीएफ। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, नाउ यू कैन लीव द क्लास। ओके, बाय बाय। बाय।